वाह 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 वाह, जबरदस्त एनर्जेटिक हैं आप बहुत, और एनर्जी लेवल कहीं का कहीं पहुंचा दी है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को ना सोफे से स्टिक रखना पड़ता है। वेरी नाइस, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम हसन जहांगीर साहब, आप पहले तो बैठे हैं, अभी थक गए होंगे। अरे नहीं नहीं, थकना तो नहीं है, लेकिन वेरी एनर्जेटिक, मजा आया भाई, जबरदस्त। कैसे हैं आप हसन जहांगीर साहब? दुनिया जानती है आपको, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ईद मनाने हमारे साथ मौजूद हैं, आपने वक्त दिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, और इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ बैठी हुई तो और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं और आपको तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। और ये जो गाना है ना, कुछ सॉन्ग्स मैं इस वक्त सोच भी रही थी जब आप परफॉर्म कर रहे थे, तो मैं यही चीज़ सोच रही थी, कुछ गाने वाकई ऐसे एवरग्रीन होते हैं। उनमें से एक गाना ये भी है कि इसको जब भी सुनो इतना रिवाइविंग और एनर्जेटिक लगता है कि मज़ा ही आ जाता है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। वेरी नाइस सॉन्ग। और साथ साथ मेरे साथ जैनब भी आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जैनब, कैसी हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक। जैनब तो अब हमारे जो मॉर्निंग शो होते हैं उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जैनब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारे साथ होती हैं, शामिल गुफ्तगू होती है। तो आज मैंने कहा कि भाई ईद के रंग में कैसे जैनब को भूल सकते हैं। तो जैनब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं? बिल्कुल, ईद मुबारक टू यू एज वेल। बिल्कुल ठीक हूँ, एंड काफ़ी अच्छा रमज़ान गुजरा है इस दफ़ा, ठंडा रमज़ान गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, आई बिलीव, एंड अब उसका इख्तिताम है, एंड नाउ वी गोइंग ऑन टू अ न्यू पार्ट ऑफ द ईयर। बिल्कुल ऐसा ही, तो फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। ज़बरदस्त। तो हसन साहब कैसे ईद मनाते हैं? ईद की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, शोज़ वगैरह, वो भी सब चल रहे होते होंगे, लेकिन साथ साथ फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हाउ डू यू मैनेज? ईद कैसे गुजारते हैं, क्या करते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैनेज तो करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा। और कहते हैं ना कि सबको खुश रखना बहुत मुश्किल है, हाँ हर दिल बहलाना मेरा काम है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कोशिश करते हैं सबका दिल बहलाएं ज़बरदस्त। और खुशियाँ शेयर करें। हम्म, और इस कंडीशन में जो आजकल के हालात हैं, बहुत मुश्किल है। तो उसमें हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई, कश्मीरी बहन भाई, और सारी दुनिया में जो मुसलमान क्राइसिस में, प्रॉब्लम में हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा उनको टेंशन दें, हम उनके दुख दर्द को शेयर करें, अपनी खुशियों में उनके बच्चों को भी याद रखें, बिल्कुल ऐसा। और अल्लाह पाकिस्तान को अपने ज़मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो कैसे डे स्टार्ट होता है, क्या क्या करते हैं और किस तरह आपकी एक्टिविटी होती है ईद पर? आजकल तो माशाल्लाह दिन स्टार्ट होता है नमाज रोज़े से ही, बिल्कुल ऐसे ही। और ख़त्म भी होता है नमाज रोज़े पे। हाँ, ईद और- वाले दिन, आज जैसे ईद हाँ, का लेकिन दिन। अब ईद पे तो ज़ाहिर है पब्लिकली आपको दोस्तों से मिलना, दोस्त अहबाब से मिलना, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ आपके फैंस हैं, और कुछ ऐसे स्पेशल लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे मिलने जाना पड़ता है। तो हमें सबको वो ख्याल रखना पड़ता है सभी का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़ैनब, आपकी ईद कैसी होती है, क्या क्या करती हैं और किस तरह से आपका ईद का जो है वो पूरा स्केड्यूल होता है? भाई ईद पे तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं अपने एक ईद के जोड़े के साथ। हाँ, राइट, एक तो जिसपे ईद का आए जोड़ा पूरे एक ढूंढना भी रमजान मुश्किल काम है यार। जी जी, ईद का जोड़ा ढूंढना कितना मुश्किल काम है। मुश्किल है, आपका पूरा रमज़ान गुजर जाता है सिर्फ जस्ट टू हैव दैट राइट लुक, एंड उसके बाद देन इट्स अ फैमिली डे। आप अपने ख़ानदान से मिलने जाते हैं। अब ऑब्वियसली सबकी ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है, तो ईद एक ऐसा मौका है जहाँ पूरा ख़ानदान पूरे मुल्क में से आके इकट्ठा होता है, साथ मिलकर वो क्या कहते हैं गुजारते हैं अपनी ईद। सो आई थिंक ज़्यादातर इट्स मोर ऑफ अ फैमिली डे। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, मेरी ईद जो है ना वो शीर खुरमे के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मीठा जो है ना वो चाहिए। मीठा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ मीठा, भी हम ये बात भी कर रहे थे, लेकिन भाई ईद पे शीर खुरमा होना ज़रूरी है। अच्छा, आप खाते हैं मीठा? क्योंकि गुलकारों को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है अपने गलों का। आई एम तो वेरी डाई हार्ट फैन ऑफ डिलीशियस फूड, मुझे बहुत शौक है, और मैं खाने पीने को बहुत इंजॉय करता हूँ। लेकिन आप ईद पे जोड़ा क्या ढूंढा आपने? भाई ये पहनी हुई हूँ, इतना जरबक जोड़ा ईद पे ढूंढ ढूंढ के पर लिया है। अच्छा नहीं, मैं अपना जोड़ा कह रहा हूँ आपका। मेरा जोड़ा है। अच्छा अच्छा, सही। उसको ढूंढा नहीं है तो बहुत साल हो गए अरे ढूंढे। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। वो है मेरा जोड़ा जो है ना, अच्छा अच्छा, उसको लिए लिए ढूंढा और फिर उसको लिए लिए ईद का जोड़ा ढूंढा। चले। तो ये होती है भाई, प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मीठा तो आप खाती हैं नहीं खाती हैं आप? खाती हूँ, सेहत तराजी देख रही हूँ, अरे माशाल्लाह, सेट हैं, फिट हैं। लाजमी खाना होता है। खाना तो खाना चाहिए, डिलीशियस खाने जो है ना Yes, किस्मत से मिलते हैं, वरना तो खाना तो हर किसी को मिलता है, सही कह रहे हैं। लेकिन मज़े के खाने बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ईद पे क्या प्रेफर करते हैं? घर में बनवाते हैं? क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए? कोई मेन्यू डिसाइडेड होता है या कुछ भी बन जाए तो अच्छा है? ईद पे तो वही फॉर्मेलिटीज घरों में होती है, लेडीज को खीर, क्या कहते हैं, शीर खुरमा और केक्स वगैरह, यही मीठे होते हैं। और कहीं आजकल थोड़ा चेंज हो गया है, वो चाट वाट टाइप की चीज़ें होती हैं। हाँ हाँ हाँ।
और दही मीठी बड़े। ईद को तो मीठी जी ईद हाँ, रखना बिल्कुल। चाहिए। हाँ। तो वही खा रहे होते हैं हम लोग। लेकिन हाँ वो साथ साथ होता है ना। ज़ैनब आप खाती हैं, पसंद है आपको, और बनाती हैं, बहुत पहले ये शौक है। बताएं। हाँ बिल्कुल लग बिल्कुल, नहीं मगर रहा मुझे। हमारे यहाँ मीठे थोड़े से फर्क है। अच्छा। कभी जैसे इस साल हमने सीखा है बनॉफी पाए, तब वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह करके। बट मीठी ईद है आई क्या थिंक, जो बात आपके रवायत है उसके हिसाब से भी आप बना सकते हो, उसके अलावा भी आप कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपने क्या बनाया ईद पर? इस दफ़ा तो बनॉफी पाए हमने क्या बनाया है? है। बनॉफी पाए बेसिकली लेयर क्रस्ट आपका वो होता है, ग्राहम क्रैकर्स को क्रश करके सही जो है। बिस्किट और बटर के मिक्स होता है, उसके हाँ, ऊपर हाँ। आप विप क्रीम करते हैं, उसके ऊपर आप कंडेंस मिल्क करते हैं, फिर ओह, उसके वाह। ऊपर आप बनानास रखते हैं, फिर उसके ऊपर विप क्रीम। तो ये बहुत एक मज़ेदार सा एक डिज़र्ट है जो हम अच्छा। घर पे बहुत ये इंजॉय कर रहे किसकी, हैं। मतलब कहाँ की रेसिपी है ये, या केक? फ्रांस की। हाँ आई गेस ये बाहर की ही रेसिपी है, बट पसंद बहुत आता था तो हमने सोचा कि इस दफ़ा व्हाई नॉट। वेरी नाइस, मैं भी ट्राई करूंगी। अब बिल्कुल। आज तो शीर खुरमा ही चलेगा। लेकिन आप फ्रांस का मत बनाइएगा। मैं पाकिस्तानी बना दूंगी। नहीं, आप स्पेन का बना लीजिए। बनॉफी पाए। है ना, थोड़ा सा डिफरेंट हो। हाँ लेकिन बात ये, हम पाकिस्तानी जो है ना, कुछ भी बनाए उसमें पाकिस्तानी टच डाल ही देते हैं। अब जैसे चाइनीज़, अगर आप चाइना में खाएंगे तो आप, अब जो पाकिस्तान में चाइनीज़ हमारे चाइनीज़ के नाम पे मिलता है, इट्स टोटली डिफरेंट। जो चाइना जाने का इत्तेफाक हुआ ज़ैनब, मैंने वो जब वहाँ पे चाइनीज़ देखा, मैंने कहा तो मैं कुछ भी नहीं खा सकती। तो आप नहीं खा सकते, लेकिन हमारा इस टोटली, उसमें भी पाकिस्तानी फ्लेवर, धड़ाधड़ लाल मिर्चें उसमें डल रही है, हाँ, बिल्कुल। स्पाइसेस डल रहे हैं, वो तो सुन के बेचारे ऐसे हो जाते हैं। मैं भी हमारे चाइना में था, खाने। बीजिंग डक हाँ यस। बड़ा मज़े का, ऐसा मज़ेदार बनता है। चाइना में मुसलमान बहुत हैं, तो उनके मुस्लिम फूड बड़े मशहूर हैं, और हर होटल पे बड़े बड़े लिखे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अब चाइनीज़ छोटे कद के नहीं हैं, टॉल लंबी लंबी लड़कियाँ, बस ब्यूटीफुल ऐसी लंबी खड़ी थी, अस्सलाम वालेकुम। आज अंदर जाएंगे आप, और उनके खाने इतने डिलीशियस बनते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, मैं बिल्कुल भी आपसे अग्री नहीं कर रही हूँ। वैसे मैं चाइना गई 10-12 अरे? दिन भूखी रही बिल्कुल। मैं हर जगह आई वाज लुकिंग फॉर द फ्राइज, के कहाँ मुझे आलू के चिप्स मिल जाए, फ्राइज मिल जाए, नहीं, क्योंकि हम आप कब कुछ गई? मुझे गए थे भी कोई 7-8 साल हो गए, अरे ज़्यादा तो हो गए आपको इनफैक्ट। पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था इसका। मैं तो बजाय 5 स्टार में ठहरे हुए हैं। अब आप, मैं 4-5 टाइम गया हूँ। CCTV चैनल 9 पे मेरे इंटरव्यू, बड़े लाइव इंटरव्यू गए मेरे जबरदस्त। चाइना में, बड़े शोज़ किए मैंने। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बाहर जब आप निकलें, ऐसे रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल्स जिसमें ऊपर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद हाँ, रसूलुल्लाह, हाँ, वो है ही पाकिस्तानी। कोई एक सूबा है उनका, उड़मची, वहाँ सारे मुसलमान हैं चाइनीज़। अच्छा। 25-20 लाख मुसलमान चाइनीज़ रहते हैं। वो इतने प्योर चाइनीज़ मुसलमान हैं कि खाने वाने बड़े डिसिप्लिन से नमाज रोज़ा सब करते हैं। अच्छा, यहाँ तो मेरा खैर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन अरे। डिफरेंट, बेजिंग में गई, नहीं, जैंगडू नहीं। गई, चेंगडू गई, भाई, कई जगहों पर गई, लेकिन खाना आप हर मुझे जगह कहीं जाएं, नहीं वो आया। एरिया है उनका, वो हाँ, होटल की specific पहचान है। होगा, आप yes। वो रोई जुबान बोलते हैं, वो क्या रहमत अजमत, वो मुझे पता चला जब हम कहते हैं अच्छा। शुक्र, तो वो कहते हैं शुक्रन रहमत अजमत, इस तरह के yes। वो बोलते हैं। अच्छा, उर्दू सीखने के भी बड़े शौकीन हैं वो लोग ना, बड़ा उर्दू को इस्तेमाल करना चाहते हैं, सीखते भी हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने इस पर उनको देखा भी कि हाँ कुछ जैसे आप उनको सिखाएं। ये वो मेरे करते हैं। साथ हुआ है। लेकिन- हम इंटरव्यू दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस था बहुत बड़ा, तो हम आपस में जो म्यूजिशियन मेरे थे ना, हमने बात कैसी, मैंने कहा, उसने बोला कि भाई सब कैसे अजीब, सब एक ही शक्ल के, पता नहीं लगता। उसमें से एक बोली, आप कहाँ रहते हैं? कराची। हाँ, हाँ। तो मैंने पूछा हाउ कैन यू स्पीक उर्दू, तो उसने, मैंने रेडियो पाकिस्तान वहाँ पर चाइनीज़ चैनल रन करती थी, हाँ, हाँ। तो वहाँ से वो सीखा उन्होंने। करते थे ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, इस तरह भी वो ना। सही तो मैंने बोल रही कहा थी, वो यार proper वाह, उर्दू जबरदस्त, बोल रही मुझे थी। अच्छा लगा देख के। बहरहाल बैक टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त तरीके से ईद मनाई जाती है, ईद का त्यौहार मनाया जाता है, खुशियों का त्यौहार है, आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फुल ऑफ एनर्जी एंड ज़बरदस्त, मज़ा ही आ गया बैठे बैठे। हाँ, थैंक यू थैंक यू। इतना एनर्जेटिक कर देते हैं ना कि दिल चाहता है मैं भी खड़ी जाऊं, लेकिन फिर जगह नहीं बचेगी आपके लिए। ऐसे ही करना चाहिए, नहीं तो हाँ, बेकार है। क्या करें? नाइस, जबरदस्त, मजा आया। ज़ैनब, आपको किस तरह का जो म्यूजिक है पसंद है? म्यूजिक It's very किस तरह good का pop म्यूजिक music. Very good, very danceable, very much like what is you can hear in Indian playback जो आप सुनते हैं ना बॉलीवुड मूवीज के अंदर, very much got that touch. थैंक यू थैंक यू। मजे का था जबरदस्त। आपका टेस्ट क्या है म्यूजिक में? मेरा टेस्ट एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल्स मुझे ज़्यादा, क्योंकि मुझे खुद शौक है इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का। हमारी वोकल कॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं है, तो फिर पियानो थोड़ा सा सीखा,
थोड़ा सा गिटार सीखा है, सो एंजॉय इंस्ट्रूमेंटल जब भी सुनती हूँ मैं। वेरी नाइस। तो प्ले करती हैं फारिग टाइम में या कुछ इस तरह आप छोड़ अच्छा दिया नहीं प्ले कर सकती हूँ, ऑब्वियसली तो करीब करीब से प्रोफेशनल गुजरता नहीं है, ऐसा ही है। बट थोड़ा बहुत बिल्कुल। ओह जबरदस्त। तो यार मंगाओ, क्या प्ले करती है गिटार? टीवी पे नहीं। टीवी पे नहीं, लेकिन अच्छा लेजर टाइम में इट्स गुड। बिल्कुल, आई थिंक हर इंसान को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपनी ज़िंदगी में सीखनी चाहिए। ये हर एक बच्चे को सिखाना चाहिए, क्या बात। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट। का साउंड मुझे बहुत पसंद है, वोकल का टोन बहुत अच्छा है इनका। ओह यस, मैं भी बहुत, आप कह रही हैं वोकल्स अच्छे नहीं, आई हैव गॉट बहुत जबरदस्त डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइस है, बहुत थैंक यू, जबरदस्त थैंक यू। नायाब वॉइस है आपकी, पता है? हाँ चला, I ज़ैनब तो hope अगर that वॉइस इंशाल्लाह कुछ ओवर्स कर करे सके। तो धमाका मचा दे ज़ैनब तो। बिल्कुल, मैंने उनको बोला है। ज़ैनब असल में जो ना है फील्ड इनके डिफरेंट, मैंने इनको ऑफर किया है, कॉर्पोरेट एंड ऑल, लेकिन मैंने ऑफर किया ज़ैनब को, मैंने कहा भाई यू हैव अ गोल्डन वॉइस। बट यू शुड कंसीडर डेफिनेटली ज़ैनब। डेफिनेटली, हम अब टीवी पे है, सब देख रहे हैं, तो ये मेरी एक एडवर्टाइजमेंट चल रही है। नहीं नहीं एडवर्टाइजमेंट एब्सोल्युटली एंडोर्समेंट के साथ। यू डिजर्व इट। अब अच्छा है, बड़ा मजा आता है। अच्छा वोकल्स का तो यकीनन ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये बदपरहेजियाँ करते हैं आप या नहीं करते, या ख्याल बहुत रखते हैं? बेसिकली वॉइस ट्रेनिंग होती है, नई दुनिया है आजकल, तो वोकल टोन इस दफ़ा आपका जैसे ट्रैक बनता है, वो रास्ते बनते हैं, अच्छे रास्ते बन जाएं तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रनिंग होती है तो कहीं डेंट मेंट पड़ जाता है, बाद में उसको रेनोवेट करके दोबारा सही करना पड़ता है। तो इसी तरह वोकल का भी टोन है कि वोकल आपकी जो है वो एक स्मूथली रहती है, अगर आप उसको केयर करेंगे तो अच्छी तरह से चलता है, लेकिन जब ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ शुरू हो जाएगा तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, तो उसको फिर दोबारा से रेनोवेट करके सिस्टम में लाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ज़ैनब, ईद की प्रिपरेशंस की भी हम बात करते हैं, कपड़ा जोड़ा तो ख़रीद लिया, लेकिन चूड़ियाँ, मेहंदी आपकी मुझे नज़र नहीं आ रही। मैंने भी बताया मेरी मेहंदी नहीं लग सकी क्योंकि बहुत सारी लाइन थी लंबी, लेकिन चूड़ियाँ मैंने पहन ली। तो आप जाती हैं चांद रात पे बाज़ार वगैरह, ढूंढती हैं मेहंदी चूड़ियाँ, या आपको पसंद नहीं है? मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ें। मसला ये होता है कि जब आप फौरन ईद के बाद आप जाते हैं काम पे वापस, हाँ, और आपके हाथ में मेहंदी है, हाँ। तो वो भी प्रोफेशनल उस वक्त नहीं लगता है, तो उसकी वजह से आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन एज वो थोड़ा सा है। नहीं तो मुझे बहुत शौक होता था चांद रात पे जाके तप्पा भी लगवा सकते थे हम मार्केट हाँ, में, हाँ, या हाँ। आप उसके अलावा मुझे मेहंदी लगाने का शौक है, खुद आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे yes। बहुत मज़ा आता है मैं खुद लगाऊँ किसी पे मेहंदी, अरे वाह। यू नो, तो एक इट्स एन आर्ट। तो मैं ढूंढ रही थी एवी मेहंदी आर्टिस्ट ज़ैनब, कौन मेहंदी मंगाओ, ये भी यहीं से बिल्कुल। लगवा के जाऊंगी मैं ज़ैनब से, हाँ। क्योंकि भाई मिलते नहीं है और इतना रश होता है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, तो छोटे बच्चे फिर आपको पता है उनको लेके बाजार में आप नहीं बिल्कुल। लगवा सकते, तो एक मुश्किल। आप घर वालों को लेके जाते हैं बाजार चांद रात पे मेहंदी? मेरा घर है, वाले नहीं है, मतलब मेरी मिसेस को 20-25 साल हो गए दुनिया से गए हुए, और मेरी एक बच्ची है जो अमेरिका में डॉक्टर है, वो पढ़ रही है, सही। स्पेशलाइज कर रही है, तो बस अब ईद तो उनके वहीं पे गुजरती होगी, हाँ। बच्चों की सबकी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस आप पहुंच जाए अमेरिका, कौन मेहंदी लेके, चाहता रहता हूँ मैं। सब चीज़ें ईद वहीं उनके साथ मनाएं, यहाँ पे बस आपने शो कर लिया, अभी पहुंचे। नहीं, वो उसकी प्रेशर है कि आप जल्दी कोई घर में सेटअप रखें अपना, कुछ करें आप। बिल्कुल ऐसा ही है। ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, कौन ढूंढ रहा है? तो ज़रूरत होगा वो ढूंढ रही है ना। यानी आज फ्री प्रमोशन, इश्तिहारा सब कुछ हम कर रहे हैं, हाँ। तो भाई ये भी एक ऑप्शन है, आप कंसिडर करें, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ैनब, साथ साथ ये बताएं कि छुट्टियां जो है ना, हम सभी काम करते हैं, वर्किंग वुमेन हैं, और छुट्टियों का एक होता है बड़ी लिमिटेड सी छुट्टियां मिलती है। आपने बताया ना मेहंदी वेहंदी लगा के वापस ऑफिस जाना होता है, तो कितने दिन का ऑफ मिलता है और फिर वापस जाना होता है ईद में, कैसे जो है ना वो ओवरऑल आपका होता है टाइम? मैं तो हर साल हमारे यही होता है कि रमज़ान के दौरान हाँ, एज ए स्पीकर काम नहीं होता है, हाँ। राइट, सो जब काम नहीं होता है फ़ौरन ईद के बाद लाइन एक लग जाती है, yes। तो काफ़ी इंजॉय करने की कोशिश करी थी मैं रमज़ान में कि यू नो ठंडा टाइम है, आराम से बंदा रिलैक्स कर सकता है, बट फ़ौरन अभी ईद आ गई है, एंड मुझे पता है कि फ़ौरन 3-4 दिन के अंदर वापस ट्रैवलिंग और हाँ। काम वगैरह ये शुरू हो जाते हैं। आई थिंक हर इंसान का एक है, और जिस इकोनॉमी के अंदर बैठे हुए कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना घर बैठे हुए, सही कह रहे हैं। सो निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल। ईदी किस किस से लेती हैं? सबसे देते भी हैं अब देते भी ऑब्वियसली, या अनफॉर्चुनेटली, मगर आई थिंक ईदी कलेक्ट करना सबसे मेरा फेवरेट Favorite काम। एक्टिविटी है अभी क्या तक। क्या बात है। बहुत मजा आता है, ईद पे। बहुत मजा आता है, yes। बिल्कुल। मुझे भी बहुत enjoy
बस। उसका जो लेती? आप खाना खाते हैं ना इज इवन फार के मोर डिलिशियस। आप भी लेती हैं ईदी? ऑब्वियसली मैं क्यों नहीं लूंगी, सबसे ईदी जमा करती हूँ वाकई? जी बिल्कुल। पता नहीं कौन कह रहा था कि आप बांट रही हैं ईदी सबको। मैं बांटूंगी भी, छोटे अभी हमें छोटे देंगी बच्चों ना? को बांट नहीं, आप लोगों से मैं ले लूंगी। तो ये होगा कि आप लोगों से मैं ले लूंगी लेकिन छोटे बच्चों को बांट हाँ, ये अच्छा किया आप। ये मजा आता है ना। देखें आप ईद का और सबसे ज्यादा जो है ना वो चार्मिंग चीज होती है वो कड़क वाले नोट अभी मिल भी नहीं रहे हैं, आपको पता है कितना मुश्किल दफा हाँ, ये बात सही है। तो वो इस्त्री करके रखे हैं नोटों को। नहीं, वो जो गड्डी की स्मेल होती है ना वो कलफ इतनी डाल दे, मजे- कलफ। एक वो कड़क नोटों की गड्डी की स्मेल, एक आपके नए कपड़े की, मैं अक्सर नए कपड़ा आता हूँ उसको ऐसे करके हाय सूंघते हाय, थे, कहते, "ये क्या क्या बात करती हो?" तो मैंने कहा नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है वो लेकिन न्यू कार स्मेल, न्यू क्लोथ हाँ, स्मेल, मजा आता है उसको देखने सूंघने में कि सही है, लेकिन यस है, सही है। सही है। अच्छा, ईद में ख़ास तौर पे हम कई जगहों पर जाते हैं अपने रिश्तेदारों में, त्योहारों में, सब लोगों से मिलना करना। तो आप बच्चे तो सब बाहर हैं, अब आप जो है वो कहाँ जाना आना करते हैं? क्या घर पे गुजरता है, सब आपके पास आ जाते हैं? नहीं, मैं अपने बहन भाइयों के बच्चे हैं उनको मिल लेता हूँ, उनको ईदी दे देता हूँ हाँ, और उन्हीं से गले मिल के खुश हो जाता हूँ। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे। ज़ैनब, आप कहाँ कहाँ जाती हैं, क्या एक्टिविटी होती है? हमारे लिए अपने बड़ों से मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली जितना उनके पास टाइम है अभी दुनिया में, उनके इट्स बेस्ट के ये जो मौके होते हैं ना इस टाइम पे उनके साथ गुजारें, क्या बात। फैमिली के साथ गुजारें, कजन्स आते हैं उनके साथ गुजारें। अब तो मौका भी नहीं मिलता है ना इतना ऐसे रोज़ मिलने से जितना हम बचपन में मिलते थे। सो ईद अच्छा मौका है इस चीज़ के लिए। मगर पिछले साल मैं नॉर्थ गई थी अच्छा, एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि आप नॉर्थ में जाके गुजारें ईद एंड ऑल एंड अगेन इट्स अ अच्छा, हॉलिडे। रोजे भी गुजारे थे या बस ईद के हॉलीडेज में ही गई थी? और नाजाबाद का कह रही हैं ये, नहीं नहीं, आप क्या समझे? मैं वही वाला नॉट समझी जो ये कह रही है। आप बता दें कौन सा कह रही हैं हम? हाँ नहीं वो वाला नॉर्थ है अभी के लिए वो वाला नॉर्थ है, फिर नॉर्थ में आ जाएंगे हम। तो रोजे Yeah. भी गुजारे वहाँ या बस ईद ही की वहाँ पे? नहीं उधर रोजे नहीं गुजारे, हम ईद के लिए पहुंचे थे आखिरी दिनों में ही। सही सही एक दो रोजे हुए थे बट वो पे एंजॉय किया था ईद के एक्सटेंडेड हॉलीडेज थे लास्ट ईयर। सो दैट वाज व्हाट वी हैड इस दफ़ा। तो हम फिर कराची में ही गुजार रहे हैं। हाँ बिल्कुल है। कराची की वैसे चांद रात और ईद के जो दिन है वो बड़े ही मजेदार कराची होते हैं। की तो हर रौनक- रात चांद हाँ, रात है। वैसे है। कराची नहीं, नहीं, की- चांद रात के तो जो रौनक है ना वो तो नहीं, कराची की हर रात चांद रात है भाई, वो तो और है, हर रौनक शादी तो है। शब रात है। हाँ ये तो है, लेकिन चांद रात का कितने एक अपना पटाखे ही चलते हैं शादियों में, नहीं? पटाख पटाख ऐसा लगता है शब रात आ गई है। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताएं कि क्या कहते हैं आप लोग दोनों क्या प्रेफर करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना उनको सोना भी बहुत पसंद होता है। आप देते 3 किलो सोना, हम लोग तो बांट ही लेंगे आपस में और क्या। वो दूसरे चैनल पे मिल रहा है ना, आप उधर जाए ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा सोना सोना अभी तो बांट आपने कहा सोना पसंद किसको नहीं है। 50-50 मेरे चैनल पे कोई सोना नहीं मिल रहा। अरे तो सिर्फ 2 sleep- किलो दें, 50-50 हम 1-1 किलो कर लेंगे। तोले हाँ। में मिलेंगे, कोई किलो में कैसे दूं? अच्छा, जाए उधर शो में, वहाँ पे मिलेगा। तो अभी तो आपने कहा सोना में आपको पसंद है। नहीं ना, स्लीप वाला। अब बहुत सारे लोग होते हैं नमाज पढ़ के आए जी, सो के ईद गुजारते हैं। अरे कभी सोना- ऐसी ईद गुजारी है आपने? सोने के लिए जिंदगी पड़ी है, जागे। जाके हाँ, हाँ बिल्कुल। ज़ैनब नहीं नहीं सोएंगे हम। ये एक्चुअली बचपन से हमारे जो मेल कजन्स है ना वो सुबह ही सुबह उनको उठना पड़ता था ईद के लिए, नमाज के नमाज के लिए। लिए। और फिर वो जाते थे और वो सही बुरा भुला करते हुए जाते थे कि हम पड़े हुए सो रहे। सोना मजा ऑब्वियसली। अब अगेन काम करें हम इतना ज़्यादा तो जब छुट्टी मिलती तो सोने की तो ज़रूर कोशिश करते हैं। हमें तो मजदूरी करनी होती है, सुबह सुबह चैनल से कॉल आ जाता है, हाँ बिल्कुल वहाँ ऐसे। चले जाते हैं। अभी भी देखें हम सब आज हमने ज़ैनब को घसीट के लाए क्या करा, आज आपने सोना नहीं। आज सेलिब्रिटी वीकेंड हो गया। गुड। हमने ज़ैनब को कहा है आपने सोना तो नहीं है, आपने आना है, पहुंचना है। तो बिल्कुल यकीनन ये तो है बात। लेकिन ईद का फ्लेवर यही है, खाएं पिएं एंजॉय करें, एक से दूसरी जगह पे जाएं। हमारे यहाँ भी होता है आपकी कभी शीर होता खोरमा डिलीशियस थी, किस कंपनी की थी ये? है। कंपनी का नहीं है, अभी बनाया है शेफ ने। आपसे अच्छा। पहले जो है वो शीर खुरमा बनाया, कबाब बनाया, सब कुछ अच्छा, बनाया अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। और बड़ा कंपनी का शीर खुरमा कहाँ आता है? आजकल तो बॉस? डब्बों में सब मिल जाता है। हाँ डब्बों में तो आता है, हाँ। लेकिन जो एक हाथ का मजा है ना शीर खुरमे में स्पेसिफिकली, खीर भी तो बन जाती है उससे, लेकिन आप क्या उसका- बनाती हैं मैं सब कुछ बनाती हूँ ईद पे। स्पेशली कोई खास? मैं ईद में जैसे कबाब्स हो गए और खाना हो गया, पुलाव बिरयानी एवरीथिंग। उसके क्या? अलावा जी बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे ही मेरे जो हस्बैंड है वो चाहते हैं कि जब वो नमाज पढ़ के आए तो जी शीर खुरमा और पास्ता ज़रूर होना चाहिए और पास्ता हाँ चने ज़रूर होने चाहिए, उनको बहुत क्या पसंद है। बात। तो पास्ता ने भी एट जगह बना ली। ब्रेकफास्ट वो इंतज़ार करते हैं नमाज के बाद जो है ना फ़ौरन उनको आके खाना है, तो हम लोग वो नाश्ता करते हैं एंड देन फिर चले जाते हैं, क्या या बात। घर पे मेहमान भी आते हैं, तो इस तरह से बड़ा अच्छा जो है ना वो बिजी पूरा स्केड्यूल होता है। हमारे साथ तो ये बस आपके चैनल पे थोड़ा सा यहाँ खा लिया, थोड़ा सा उस चैनल पे, थोड़ा सा उस चैनल पे, वो देखते अच्छा देखते हाँ, थोड़ा थोड़ा खाओ ना तो फिर वो ब्रंच से बनते बनते लंच, लंच से डिनर सब बन हाँ, जाता हमारा। सही है सही। लेकिन जो साथ एक घर में पूरा एक दस्तरखान लगता है ना ईद पर, और जब सब आ जाते हैं, हम अगर इन लॉज में होते हैं तो वहाँ पे दावत होती है, मेरे सास ससुर अगर बाहर से आए तो सब फिर हमारे घर में जमा होते हैं, हमारा तो वो भी बहुत मजा आता है। हमारा तो यही घर है भाई, यही हाँ, yes। दोस्तों का हाँ, मैं सर्कल भी है। आप लोगों के साथ ऑन ड्यूटी हूँ, अभी जाके वो दूसरी वाली जो है ना वो ईद भी मनाऊंगी, ये भी ईद आपके साथ मनाते हैं, हम भी आपके साथ मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाइस। मुझे ये बताएं, बैठे बैठे आप बैठे हैं थक जाते होंगे आप, इतनी सारे परफॉर्मेंसेस आप माशाल्लाह दे रहे हैं, ये जो गाने हैं अभी बहुत जो है ना म्यूज़िक आ भी रहा है, बन भी रहा है, बॉलीवुड का भी ज़ाना ने जिक्र किया, लेकिन ना गाने बड़े सिलेक्टिव आ रहे हैं जो पसंद आते हैं। तो ये जो आपके अभी जो गाने में सुन रही हूँ उसमें, क्योंकि कुछ तो गाने हमने सुने, जैसे ये गाना तो मैंने आज ही सुना है, पहले नहीं सुना है, ठीक। लेकिन बड़ा बेसिक बेसिक से लिरिक्स हैं, बड़ा अच्छा सा म्यूज़िक है और बड़े अच्छे से बात भी हो रही है। अभी मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आती सॉन्ग्स में। डू यू फील दैट, सो रिलेट करते हैं आप उससे या नहीं? मैं थोड़ा मिसिंग सा फील करती हूँ, बहुत गाने सुन के कोई एक आधा कोई समझ में आया था तो सुन लिया, वरना मैं तो पुराने ही गाने सुन रही होती। नहीं, अभी मैं जैनब यही ज़्यादातर। बातें कर रहे थे कि आपकी टैलेंट बहुत ज़्यादा है, हाँ। बहुत ही हमारी न्यू जनरेशन बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक काम कर रहे हैं। हाँ। बस वो एक्सपीरियंस कहते हैं ना, एक्सपीरियंस मेक परफेक्शन ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो अब वो यंग जनरेशन है, वो अपने हिसाब से ज़ाहिर टाइम के साथ साथ सब कुछ सीखेंगे। गाने लिखते भी आप खुद जी हाँ। थे? ये गाने आपने खुद लिखे हैं? टेक टाइम, बच्चे नए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जी है और बहुत ज़्यादा उनके अंदर समझे क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो टेक टाइम, थोड़ा बहुत वक्त लगता है सब चीज़ों में। और वो आज के बच्चे, मैं उनको बड़ा इम्प्रेस होता हूँ उनसे, बहुत उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज वो बहुत हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है मजनू। हाँ, टैलेंट बिल्कुल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक का जो अभी एरा है ना, शायद वो चेंज हो गया है थोड़ा। हाँ। एक वो जो टाइम था ना ज़ैनब, आप समझ पा रही हैं या नहीं मेरी बात को शायद, कि वो एक अच्छी मौसीकी का, एक अच्छी पोइट्री का, अभी रैपिंग भी है और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कहीं मिसिंग हो गया है सारा कुछ ना, बहुत बस कम गाने हैं जो पसंद आ रहे हैं। तजर्बे से देखें, वो भी इस टेक, मैं दोनों जनरेशन को लेके चलता हूँ। हाँ, हाँ। मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक 4 मंथ के बच्चे के लिए भी है और 67 एज के सीनियर सिटीज़न के लिए भी है। तो मैं दोनों को, मिडिल एज के, उन सबको लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए हर फ्लेवर का काम करना पड़ता है। कंपोज भी करते हैं आप खुद? जी हाँ, माशाल्लाह से। ओह वेरी नाइस। तो ज़ैनब, डू यू फील दैट टू के हाँ ये ऐसा है या नहीं है, आप हर तरह का म्यूजिक सुन सकते मैं वो जनरेशन थी जिसमें हम रॉक पे पले बड़े थे, हैं? हाँ हाँ। राइट, अर्ली 2000s। बट अभी मुझे कुछ लोग पसंद आए हैं, लाइक एक थोड़ा सा शिफ्ट आया टुवर्ड्स पॉप सोल म्यूज़िक की तरफ, टुवर्ड्स R&B। ये एक पहली दफ़ा R&B पाकिस्तान में इस तरह है उर्दू के अंदर, यू नो। एंड आई लव यंग स्टनर्स, क्योंकि उनकी Oh, जो yes. एक्चुअली बैठ के शायरी अगर आप सुने, उनकी जो रैप है, अगर उसका सिर्फ रिदम निकाल दें और सिर्फ एज पोइट्री पढ़े, इट्स एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी पावरफुल जो उनके हाँ, लिरिक्स कुछ गाने हैं। उनके हैं इस तरह के। Yeah, so कुछ वो हैं पे, then you've got young singers like Hassan Rahim, you know, you've got the sort of power that they have in the sort of fan base, क्योंकि अब वो टिकटॉक स्टार्स भी हैं, वो जिस तरह सोशल मीडिया पर है, तो आई फील कि बहुत मेजर शिफ्ट आया है। जो हमारे रूट्स हैं पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के, वो हमें बिल्कुल भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत पावरफुल Yes, म्यूजिकल बिल्कुल टैलेंट निकली है। आप तो जानते होंगे, सबके साथ आप सबके साथ काम भी बिल्कुल, कर चुके माशाल्लाह, हाँ जी, हैं, हाँ। यू नो। एंड इतने बड़े नाम लाइक नुसरत फ़तेह अली है, नूर जहाँ, अभी यही बात हो रही थी हमारी अंदर बिल्कुल। कि पाकिस्तान में कमी नहीं है टैलेंट की, और सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान की हमेशा सबसे अच्छी म्यूज़िकल आर्टिस्ट ने रखी है, राइट। और कोई हमारे सॉफ्ट इमेज देता नहीं है अच्छा, जो एक म्यूज़िकल आर्टिस्ट देता है। बिल्कुल। तो इट्स अच्छा है दिस शिफ्ट, द फैक्ट दैट ये जो नई यंगर जनरेशन है, विदाउट हेल्प, विदाउट रिकॉर्डिंग लेबल्स, विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट मेंटरिंग, ये उठ रहे हो, खुद बना रहे ट्रैक्स और निकाल रहे हैं।
तो ये सही कह इट रहे शोज दैट पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, टैलेंट खत्म नहीं होगी इधर, बिल्कुल ऐसे। कोने टैलेंट कोने की में फैक्ट्री है होगी। पाकिस्तान में भी। अच्छा, अब आसानी ये भी हुई ना कि हम जिस ज़माने की भी अगर बात करें तो उस वक्त तो ये था कि जैसे लेबल चाहिए या पीटीवी में रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी या स्टूडियोज़ में आप जाएंगे ऑडिशंस देंगे होगा। अभी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन इतने अवेलेबल हो गए हैं मैं- कि बच्चों को बहुत आसानी हो मैंने गई भी अपनी म्यूजिक एकेडमी बनाई है, हसन जहांगीर म्यूजिक एकेडमी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नॉर्थ नाजिबाद एल ब्लॉक में है और तैमूरिया लाइब्रेरी के अंदर। वहाँ न्यू जनरेशन छोटे छोटे भी मैं बता रहा था जैनब से कि 3-4 साल के बच्चे बच्चियाँ डॉक्टर्स हैं, उनके मम्मा पापा वो लेकर आते हैं, बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं। आज के जनरेशन बहुत टैलेंटेड है। तो मैं न्यू जनरेशन से कहूँगा कि जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, वो नॉर्थ नाजिबाद ब्लॉक एल 5 स्टार चौरंगी सही, पे, ये सही। मेन रोड पर हसन जहांगीर म्यूज़िक एकेडमी आए, अपने बच्चों को ज़रूर नई बिल्कुल ऐसे। जनरेशन के लिए बनाया। अच्छा, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आने से भी बड़ी आसानी हो गई है कि एक वायरल हो जाते हैं, एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे यंगस्टर्स की भी आपने बात की या हसन रहीम की आपने बात की, ये सब भी इसी तरह से जो है ना वो एकदम से हाईलाइट हुआ, वरना आते हैं गाने चले जाते हैं, लेकिन लोगों को पसंद आया, फेसबुक सेंसेशन बने, वो यूट्यूब पे उनको बहुत ज़्यादा वो मिला। तो प्लेटफॉर्म्स का राइट यूज इज़ ऑल्सो द मेन थिंग इस वक्त। ये टिकटॉक पे ये काफ़ी बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि बच्चे ख़राब हो रहे हैं, अगर एक्चुअली टिकटॉक की जो एल्गोरिदम है ना वो ऐसी है कि जो आपको शौक है ना वो आपको वही दिखाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अगर ऐसे आपको YouTube में डांसिंग भी वीडियोस यही है, दिखा रहे हैं तो उसका मतलब आपके शौक है, बिल्कुल। राइट। सो बट क्योंकि मेरे फीड में मैं भी टिकटॉक इस्तेमाल करती हूँ, उस पर न्यूरो साइंस आ रहा होता है, हाँ। उस पर बिहेवियर पैटर्न्स के ऊपर, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर मैं देखती हूँ। सो दीज प्लेटफॉर्म्स आर अमेजिंग और वो बहुत लार्ज स्केल में। एक हाँ, एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ये कोक स्टूडियो ने एक गाना इसका बनाया था हसन रहीम का, पीछे हट के नाम से, और उस गाने के अंदर उन्होंने एक नया वीडियो बनाया था इनके साथ। एक काफ़ी मशहूर स्वीडिश डांस ग्रुप है, अब क्विक स्टाइल के नाम से। अब क्विक स्टाइल काफ़ी मशहूर दुनिया में हुई हुई है। अब क्विक स्टाइल में 2-3 है आदमी उसके अंदर जो है पाकिस्तानी, कनेक्शन बनी कहाँ, ऑनलाइन, और उनको कोक स्टूडियो दे लेकर आए, तो वो एक फिनोमेना इन्होंने क्रिएट किया। ये आई फील सोशल मीडिया ने वो चीज़ें रास्ते खोले हैं जो बंद हुई भी थी हमारे म्यूज़िकल आर्टिस्ट के लिए, जो आई थिंक जो एक पिछले जनरेशन है जिस तरह जोर लगा के कहते हैं ना पहुंचाया अपना आप को, उसके कम मेहनत में बच्चे कर पा रहे हैं। हाँ। वेरी पावरफुल थिंग आई थिंक दैट कैन मूव बिल्कुल। ऐसे भी आपको गाना मैंने सुनाया नाराज़ी किस लिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है हसन जहांगीर हवा हवा, हसन जहांगीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो उसमें ये वीडियो है, अभी मैं अमेरिका में था, वहाँ से शूट करके लाया। तो अब देखें, लोग जो फैंस हैं, म्यूज़िक लवर्स हैं, वो सुने, देखें, उनको पसंद आएगा। उसमें मेरी लाइफ स्टोरी, स्ट्रगल, किस तरह से मैं इस शो बिज़नेस में आया, तो वो सारी चीज़ें उनको मिलेगी सुनने को। अच्छा, हम जैसे भी जर्नीज़ की भी बात कर रहे हैं, अभी आपने जिक्र भी कर दिया, हम उस पर भी यकीनन ज़रूर देखेंगे। लेकिन आप आए कैसे म्यूज़िक में? शौक था आपको या किसी ने आपको कहा कि यार तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए? किस एज में आए, क्या आपका जर्नी रहा? मैं समझता हूँ मैं बाय बॉर्न ही आर्टिस्ट हूँ, हाँ। क्योंकि मैं पेंटिंग बहुत ज़बरदस्त मेरा शौक है। मैं दीवारें बहुत ख़राब करता था घर में, हाँ। मुझे डांट पड़ती रहती थी, और मैं टेप को सोचता था इतनी अच्छी आवाज़ें अंदर, कितने खूबसूरत लोग अंदर होंगे, गाते होंगे, और आवाज़ इतनी प्यारी, तो मैं तोड़ के देखने की कोशिश की कि इसके अंदर कौन गा रहा है। तो ये शौक है और म्यूज़िक का क्रेज़ है मुझे, और मैं जो म्यूज़िक में हिट होता गया, वो पेंटिंग शेडो में चला गया, और मैं म्यूज़िक में, मेरा पैशन है ये। आए कैसे आप पैर प्रोफेशनल में मौसीकी चल में? कर आया हूँ मैं। उसके बाद फिर क्या किया? स्ट्रगल मैं भी वही से सवाल करूंगी जहाँ से आप छोड़ेंगे। स्ट्रगल, क्योंकि मैं भी इनको बता रहा था कि हमारे टाइम में तो म्यूजिक की कोई इंस्टीट्यूट नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा ही इदारा है। नहीं था, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं थी। आज इसी वजह से मैंने म्यूजिक एकेडमी बनाई, ताकि आसानी अपकमिंग हो। जनरेशन को ये फैसिलिटीज, सहूलतें मिल सके, उनको मैसर करें, क्योंकि अब जो सारी दुनिया सिमट कर आ गई मोबाइल में, तो अब बिल्कुल ऐसा ही। मोबाइल के बगैर ये एक ऐसी हकीकत है कि 1 सेकंड में, जो अमेरिका में आप किसी से बात करना चाहते 30 सेकंड के अंदर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं बाय वीडियो कॉल्स। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ईद पे भी है ना, बड़े मोबाइल से मुझे याद आया, अभी मैसेजेस जो है ना इधर आते जा रहे हैं ईद मुबारक के और ईद विशेस के, और सारा जो है ना फ़ोन, फिर मैं तो पता तीसरे दिन खोल के देखती हूँ कि यार टाइम ही नहीं मिलता, रात की किसी पैर ओवरफ्लो हो गया आपका overflow, मोबाइल समझ में। क्योंकि मैंने बताया कि ईद बहुत बिजी होती है, आने जाने में, मेहमानों में, सबके साथ मिलने में, तो वो फ़ोन तो बस तस्वीरें खींचने के लिए होता है, उसके बाद अंदर चला जाता है। तो आप लोग
मैसेजेस करते हैं, चेक करते हैं, रिप्लाई करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, कम से आते हैं, क्या होता है आप लोगों के साथ? मेरे साथ तो ऐसा होता है ज़ैनब, रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है ना? इतने एक मैसेजेस आ जॉब मैं तो जाते पहले हैं। अनरीड का फिल्टर लगाती हूँ, फिर जल्दी जल्दी खोलती हूँ। मैं सारे पब्लिक हॉलीडेज में मैं अपना फ़ोन को साइड पे कर देती हूँ फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। फिर वो जब ख़त्म हो जाता है फिर उसमें से जिसको जवाब, क्योंकि आप कितना टाइम निकाल के कर सकते हैं। बट एक और चीज़ जो मेरे एक दोस्त ने मुझे सिखाया है कि व्हाट्सएप पे आप ब्रॉडकास्ट एक लिस्ट बना हाँ, दें और एक ही दफ़ा में एक भेज दो और फिर हर उसमें आप किसी से मिले आप उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दो और हर इवेंट के अंदर ज़्यादातर जो आपको आता है ना मैसेजेस वो किसी ने ब्रॉडकास्ट के थ्रू वो भेजा मैं होता यही है। तो कह रही हूँ कि आपने तो लिस्ट बना रही है, लेकिन वो जो आ रहे होते हैं वो भी ब्रॉडकास्टेड ही मैसेजेस आ रहे होते हैं। बिल्कुल। उनको रिसीव करना भी आ रहे को, लेकिन अच्छा है, चले वो हमारे लिए मुश्किल है, सबका दिल बहलाना हाँ हाँ बहुत आसान है, सबको खुश करना बहुत आसान है। हाँ, बहुत मुश्किल है वैसे सबको खुश करना। बहुत मुश्किल है, हाँ, तभी yes। तो मोबाइल निकाला गया है जल्दी जब जल्दी। इधर ब्रॉडकास्ट और मजे की बात है, आपको पहले क्या होता था, आपकी बर्थडे अगर तो आपके पापा मम्मी जो है केक के लेकर आते थे। हाँ। अब कितना आसान हो गया है। मेरे भतीजे भांजे अमेरिका में, मैं उनको 2 केक और हैप्पी बर्थडे भेज देता हूँ उनकी सालगिरह हो गई खत्म हो अच्छा, गया। हम जहाँ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं भाई, वहाँ पे ये भी तो आप वैसे वो कंजूसी क्यों करते हैं भांजा भाई, आप उनको ऑनलाइन डिलीवर कराया करें यहाँ से। अरे सब चीजें खा गया मोबाइल, आपको पता है, ताल्लुकात खा गया, रिश्तेदारी खा गया, दोस्ती खा गया, कार्ड खा गया, नहीं। विजिटिंग कार्ड खा गया, ईद कार्ड खा गया, और क्या क्या बताऊं मैं भाई आपको। अब क्यों खा गया, अब आप ये भी एक पूरी बहस है भाई, अब आपके पास ये आ गया, इसमें ज्यादा आसानी है, हाँ, जरूरी आसानी है वो बंदर वाला अब लोग घर ही नहीं जाते किसी के, पता है 2 मिनट में हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वेडिंग सेरेमनी, हैप्पी फला, कार्ड भेजने के कोई नहीं जाता, बस कार्ड व्हाट्सएप पे कर दिया। अब हर काम कार्ड पे हो रहा है, वो व्हाट्सएप पे हो रहा है। चले अब इसको आप ऐसे क्या, आप कैसे देखती हैं ज़ैनब इसको? आप, मैं तो इसको ईज समझती हूँ कि ठीक है अब हो गया, अब इतना कहाँ किसी नहीं, के अभी पास। एक और टेक्नोलॉजी आने वाली है। कौन सी? इनके अब मिसाल के तौर इनके घर में शादी है, हाँ। तो व्हाट्सएप पे 3 बच्चे मैं अपने भेज दूंगा, बाहर निकल के आ जाएंगे, खाना खा के वापस मोबाइल के अंदर घर आ जाएंगे। यार ये भी हो जाता साले भाई से, घर से मैं तो शो करने भेजूंगी खुद देखे को, उनकी ख्वाहिशें, और वहीं देखे से वापस चली जाऊंगी। ख्वाहिशें कैसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ? मैं नए वाले एरा में रह रही हूँ भाई। अच्छा ये बताएं, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा ईद कार्ड्स की और ईदी की भी बात करेंगे कि आप सबको भी, आप कौन सी वाली लिस्ट में, आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट वाले बंदे या ईद कार्ड वाले बंदे, आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं, तो स्टे ट्यून्ड। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जाने से पहले बड़े मज़े मज़े की बातें हो रही थी और हम ये बात कर रहे थे कि अब जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ हमारी जो ईदें हैं वो भी थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। पहले हम जाते थे, ईद कार्ड्स लेते थे, उनको लिखते थे, और मुझे वो भी याद है ज़ैनब कि वो हम अभी थोड़े दिन पहले अपने जो है वो घर में भी यही बात कर दी कि उसमें छोटे छोटे गिफ्ट्स डाल के जो है ना वो अपने फ्रेंड्स को देते थे कि अच्छा इसने गिफ्ट दिया है तो हमें भी उसको देना है। तो अब आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अब तो मैसेज भेजो, बात खत्म हो गई, लेकिन हाँ तोहफों की रिवायत तो अभी भी बरकरार है। आपने आप जब मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कॉल करती है अपने फ्रेंड्स को, दुबई, बहरीन, मस्कत, अमेरिका, तो वो बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं भाई मेहंदी है परसों हमारे घर में। तो आपको लाइव बात हो रही थी। अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। क्या? कब आपने, उन्होंने कहा भाई दुबई आपको बुला रहे हैं कि आप हमारे घर में आइए, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो सिर्फ 3 बच्चे आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा बस आप इतने बजे ऑन कीजिएगा मोबाइल, हमारे बच्चे आपके घर में होंगे। वो पता चला इन्होंने 3 बजे टाइम क्लॉक मिला दिया, अपने बच्चों को मोबाइल के सामने रखा, तीनों बच्चे व्हाट्सएप के अंदर आए और पता चला दुबई डिलीवरी होगी, तीनों बच्चे वहाँ निकल रहे हैं। मामू जान सलाम अलैकुम। यार ये भी हो जाए तो कितना मजा आएगा, तो कह रहे हो आसान हो जाए भाई। वैसे क्या पता, यू नेवर नो, अभी हमें नहीं पता भाई। अरे हर चीज मुमकिन है। जब जहाज आया होगा तब भी लोग कहते हैं लोग हवा में कैसे उड़ेंगे, लेकिन आज उड़ रहे हैं। हवा में गाना चल रहा है पूरी दुनिया में। ऑनलाइन हम ये कहते थे जी घर पे खाना बैठे बैठे आप फोन करेंगे और आ जाएगा आप लेके। इनसे पूछे तो कहानी इनका क्या है? अच्छा, या एक्चुअली विद टेक्नोलॉजी एंड ईद हमारे लिए थोड़ा सा मिक्स हुआ है इस दफ़ा। तो कोविड के बाद से हमारा एक आइडिया आया था कि सबके सब मिलते थे इकट्ठे जूम पे, राइट। तो हम सारे जो कज़न्स थे हमने सोचा है पूरे दुनिया में सब कर चुके हैं और हम हर ईद एक साथ गुजारते थे। सो इस दफ़ा आइडिया आया था 1-2 साल पहले कि ईद पे पूरा ख़ानदान मिलकर जूम पर आए। और वो इतना मज़ेदार होता है वो कन्वर्सेशन, 3-4 घंटे सब साथ मिलकर उस पे लोग आ रहे हैं। तो जिन लोगों से हमारी मुलाकात भी नहीं होती हो सकती इतने सालों से,
वो हम उधर आते हैं, एक दूसरे को अपडेट करते हैं, बहुत मज़ेदार, सब अपने अपने हाँ। जोड़े पहने हुए, सब अपने अपने ज्वेलरी दिखा रहे हैं, मेहंदी दिखा रहे हैं। सो इट्स आई फील लाइक कि हाँ, वो टेक्नोलॉजी से कुछ रिश्ते अलहदे हुए हैं और कुछ रिश्ते ज़्यादा जुड़े जुड़ भी हैं। गए। अच्छा, you know. उनके लिए बड़ा अच्छा होता होगा जो मुल्क से बाहर हैं। जैसे अभी हम थोड़ी बिल्कुल। देर पहले भी बात कर रहे थे, खुशबू साहिबा भी थी शो में, तो उन्होंने कहा बच्चे जैसे अब बाहर हैं, तो अब आपके भी जैसे फैमिली बाहर है, तो उसमें ये होता है ना कि अब वो लोग चले गए, हमारे यहाँ तो पूरा दिन एक एक्टिविटी होती है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ तो हॉलीडे नहीं होता, तो वो लोग अपने कामों पर भी, लेकिन उनके लिए अच्छा ये है कि चलें वो इस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं, उसका पार्ट हो जाते हैं और तैयारियाँ करते हैं, तो वो भी एक अच्छा एक्टिविटी है उनके लिए। Yeah. बिल्कुल ऐसे ही है। ईद कार्ड दिया है ज़ैनब कभी किसी को आपने? हाँ, बहुत पहले। बट आई एम ग्लैड इन अ वे दैट हम दे नहीं रहे कार्ड्स, क्योंकि वही पोल्यूशन वाली कहानी आती है, रिफॉरेस्टेशन वाली। आई फील लाइक कि डिजिटल उससे क्या होता है कि टाइम भी बच गया बहुत सारे लोगों का। हाँ, उसका सेंटिमेंट अब ख़त्म हो गया है, हाँ, उससे अटैच था। सेंटिमेंट खत्म हो गया सही। या तो बट या ठीक है, वी ऑलरेडी हम काफ़ी डिफॉरेस्टेशन के इश्यूज है पाकिस्तान में, हाँ। तो थोड़ा सा वो कम हो गया है। That's ठीक what है, I मैं feel. कहती हूँ अभी चले कुछ चीज़ें चली गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आ गए, लेकिन गिफ्ट बच गए हैं बहुत सारे। अब बर्थडे के केक किसी के पास लेके जाना नहीं पड़ता, व्हाट्सएप पे 4 केक भेज दे और उसके कार्ड आने वाले हैं, लेकिन जो मेरे आपके पैसे भी बच चाहने गए। वाले हैं, जो करीब हैं, वो लोग ले आते हैं, तो केक भी और तोहफा भी, और हमें तो ईद पे भी गिफ्ट्स मिलते हैं, हम देते भी हैं। अच्छा, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह। बेनिफिट मिल रहा है इसका। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, लगा एहसान है। अच्छा। बेसिकली इनके घर जाके हमने ईद का खाना है। ओह यस, डू ठीक है। कम, आप आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत मजा आ रहा होता है, ईदी के सेशंस हो रहे होते हैं। हम पहले 4 केक आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे, सही ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बस केक मैं तो emoji। दुआ करी हुई टेक्नोलॉजी आए, मैं अपने आप को भी ऑफिस व्हाट्सएप पे भेजूं। सही मैं है। पहुंच गई शुजा, स्टार्ट करो शो। तो ऐसा ही है, जबरदस्त। ज़ैनब, जाते जाते ईद के लिए कोई ख़ास जो है ना पैगाम हो, कुछ सोचती हैं जो आपको लगता हो कि प्लेटफॉर्म से ज़रूर मुझे डिलीवर करना चाहिए? बिल्कुल, आई बिलीव कि ईद के ऊपर क्योंकि आप अपने खानदान के साथ है, यू शुड थिंक अबाउट दोज पीपल जिनके पास खानदान नहीं है। आपको खाना खाते हैं तो यू शुड थिंक अबाउट दोज पीपल जिनके पास खाना नहीं है। बिल्कुल आप अपने एक दूसरे, आप अपने घर में बैठे हुए, तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास घर नहीं है, जहाँ उनके लिए वो ईद ही नहीं है। सही ये दिन उस तरह गुजार नहीं सकते जैसे हम गुजार सकते हो। डेफिनेटली यू शुड टेक आउट टाइम, और अगर सबसे पहले अपने नेबरहुड में अगर आपके आसपास है लोग इस तरह के जो मुश्किल में है ना, उनकी मदद करें, क्योंकि आपको ईद का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सेलिब्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम एक्चुअल कम्युनिटी के अंदर कुछ एक आपस में एक पार्ट ना प्ले करें। प्यार बांटें, पार्ट ना प्ले करें। सो दैट्स माय मैसेज डेफिनेटली। बिल्कुल ऐसे ही, ज़बरदस्त। हसन साहब, आप कुछ मैसेज? मैं कहूँगा अपने अड़ोस पड़ोस में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, जो लोग दुनिया में हैं, जो नहीं रहे, उन सब के लिए दुआ कीजिए, और जो है उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि दुनिया में मुसलमानों का नाम रोशन हो। अल्लाह ताला हर मंजिल मकसद में मुसलमान को, पाकिस्तान को कामयाबियों से हमकिनार करे। और जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल हवा हवा बाई हसन जहांगीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम हसन जहांगीर ओनली को फॉलो करें। सही है, और साथ साथ जब व्हाट्सएप पे 2 बच्चों को ज़रूर भेजें। हाँ, और 2-4 स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मुझे भेजें। यार अब कुछ सोचे ना कोई ऐसा तरीका। वैसे आप भी ऑनलाइन क्लासेस भी देना शुरू कर देना। हाँ, ये मैं टिप तो दे सब रहे हैं। कुछ कर रहा हूँ ऑनलाइन। ओह वेरी नाइस। नए गाने मेरे लॉन्च होने वाले हैं, और बहुत सारे गाने इस पे भी सुना दिए, और यूट्यूब मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, आपको नज़र आ जाएगा मेरे नए गाने। ज़बरदस्त। चलें, तो साथ साथ इस ईद का पैगाम ये भी ज़रूरी है कि हाँ, जैसे भी ज़ैनब ने भी कहा, हसन साहब ने भी कहा कि ये ईद आती है, बड़ी खुशियाँ लेकर आती है। ये खुशियाँ और दुबाला हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं जब आप अपने लोगों का ख्याल करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे खुशियों का इजहार करते हैं, और जो लोग छूट गए हैं, जो लोग नाराज़ हैं, जो लोग पीछे रह गए हैं, उनको मना लीजिए, उनको इस ईद में खुशियों में शामिल कर लीजिए। तो ये ईद का हुस्न है, ये ईद का रंग है, यही ईद का फ्लेवर है जो कि ईद लेकर आती है। और ये ईद सईद हम इसको कहते हैं ना, तो ये नाम ही इसका है कि मेहरबानियाँ बांटें, खुशियाँ बांटें, रहमतें बांटें, हंसिए, मुस्कुराइए, खाइए, पिए, और ईदी दीजिए भी और ईदी लीजिए भी। इसी के साथ जो है वो आपसे इजाज़त तलब करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और हमारे साथ रहने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ईद कितने बिजी स्केड्यूल्स में से वक्त निकाला और यहाँ पर आए।